अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि उसमें आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को और उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। और 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ और एक सेट बी दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम और डी मॉर्गन लॉ आप लोगों ने क्लास 8 तक पढ़े हुए हैं, सेम उसी तरह के हैं। तो यहाँ पे 2 लॉज होते हैं, आपको पता है। एक होता है जी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल कम्प्लीमेंट, अगर इसको बोलते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको प्राइम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस साइन को कम्प्लीमेंट का साइन बोलूँगा। तो ये होता है जी ए कम्प्लीमेंट। अगर दरम्यान में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो इसको अलग करेंगे जब कम्प्लीमेंट, तो साइन इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा और ये बी के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है जी, ठीक है। इसी तरह ये सेकेंड लॉ है आपका, यूनियन वाला था, अब ये इंटरसेक्शन वाला आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। जब इसको आप अलग अलग इन दोनों के ऊपर कम्प्लीमेंट करेंगे तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, यूनियन का आ जाएगा। ये 2 लॉज हैं जी डी मॉर्गन के, तो इनको हमने बारी बारी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले को जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले इसकी देखें 2 साइड्स हैं, एक इज इक्वल से लेफ़्ट पे और एक इज इक्वल से राइट पे। तो पहले आप लेफ़्ट को सॉल्व करेंगे इस वाली को, फिर आप राइट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस लेफ़्ट वाली को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट वाली क्या है जी, एल एच एस, इसको देख लेते हैं। और ये है क्या, ए यूनियन बी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इसको आपने सॉल्व करना है जी, इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, हम इसको आप सॉल्व करने लगे। तो याद रखिएगा जब भी आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, अगर ब्रैकेट मौजूद हो तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड करने का तरीका आपको पता है, ए का सेट ये मौजूद है और बी वाला सेट ये मौजूद है, दोनों का आपने यूनियन लेना है। तो ए वाला सेट आप पहले लिख लेंगे, क्या है, ए, यहाँ से देख के लिख लें, ए बी सी डी जी एंड एच है, ठीक है। फिर यूनियन का साइन है, यहाँ से यूनियन का साइन लिखा। फिर बी वाला साइड यहाँ से देख के लिखेंगे, क्या है बच्चों, सी डी ई एफ एंड ये वाला जे है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेने का तरीका आपको पता है कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके यानी इकट्ठा करके लिखा जाता है, और जो दोनों सेट्स में मौजूद हों उसे एक दफ़ा लिखा जाता है। तो यहाँ से ए बी सी और डी दोनों में है, और इसलिए इसे यहाँ पे एक दफ़ा लिखेंगे, सी और डी हो गया। फिर उसके बाद ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच एंड फिर ये जे। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपने लिख लिए। ये किसका आंसर है, ए यूनियन बी का। तो अब बच्चों आपका ए यूनियन बी ये अंदर वाला आंसर आ चुका। अब आपने इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, यानी पूरा लिखना है, ये पूरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिखते हैं। ये पूरा लिख के इसका पहले आपने इसे फार्मूले से खोलना है। तो आपको याद है जिस नंबर का भी या जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो एक सेट हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसका है, ए यूनियन बी का। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल यू माइनस अंदर क्या है, ए यूनियन बी, तो इसे ए यूनियन बी लिख लेंगे, ठीक है। अब यू के नीचे यू वाला सेट लिख लेंगे। यू वाला सेट बच्चों कौन सा है, वो यहाँ से देख के लिखेंगे, ए से जे तक तमाम अल्फ़ाबेट्स इसमें मौजूद हैं। देख के लिख लेते हैं जी, ए बी सी ठीक है, ए बी सी से लेकर जे तक तमाम अल्फ़ाबेट्स आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये माइनस का साइन है, फिर ये ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी कौन सा वाला है, ये वाला है। तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सेट है, ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, ठीक है। अब बच्चों आपको ये याद है कि पिछले क्वेश्चन में भी हम कह चुके हैं माइनस कैसे करते हैं 2 सेट को। तो माइनस करने का तरीका आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फर्स्ट सेट में से वो निकाल देने एलिमेंट जो आगे मौजूद हैं। तरीका क्या होता है, फर्स्ट सेट में हम उन एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर देते हैं जो आगे इस सेट में मौजूद हैं। तो देखते जाइएगा, ए भी मौजूद है, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, ये देख रहे हैं, ए बी सी डी एफ सारे हैं। फिर जी भी है और फिर एच भी है, और एच के बाद आई नहीं है, आगे सिर्फ क्या है, जे है।
तो यहाँ पे बाकी सारे आगे मौजूद हैं, कौन सा मौजूद नहीं है, सिर्फ आई मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे आई को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गया जी ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया, ठीक। अब बच्चों लेफ़्ट साइड का आंसर आने के बाद आपको उसने कहा था वेन डायग्राम भी बनानी है। तो वेन डायग्राम आप इससे नीचे ही बनाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सामने बन जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो बहरहाल आपने लेफ़्ट साइड की ना, तो यहाँ पे नीचे वेन डायग्राम बनाइएगा। मैं यहाँ सामने बना रहा हूँ ताकि आपके लिए हर चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों वेन डायग्राम बनाने के लिए आप करते क्या, वेन डायग्राम बनाने के लिए आप एक शेप ड्रा करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल टाइप शेप होती है, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप होगी। और इस यहाँ पे आप लिख देते हैं यू। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखना ये है कि दो सेट्स हैं, ये वाला एक सेट है ए, एक सेट है बी। क्वेश्चन को देख के वेन डायग्राम में ड्रॉन है। तो यहाँ पे देखना है कि ये दो सेट्स हैं, इनमें कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो फिर तो सर्कल ओवरलैपिंग सर्कल बनेंगे, यानी ऐसे सर्कल बनेंगे दो जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे होंगे। अगर दोनों में कुछ कॉमन ना हुआ तो फिर वो डिसजॉइंट यानी बिल्कुल अलग अलग सर्कल बनेंगे। लेकिन यहाँ तो बच्चों आपने देखना है यहाँ पे दो नंबर कॉमन है ना, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेंगे वो ओवरलैपिंग सर्कल बनेंगे। तो मैं यहाँ आपके सामने वो ओवरलैपिंग सर्कल इस तरह के ना, तो साइज़ में वो बराबर होंगे, ठीक है। एक यहाँ बना लिया और एक इसके यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। साइज़ में बराबर होंगे, इस तरह के सर्कल बनेंगे, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सर्कल। ये एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में सी डी कॉमन है। अब आपने जब सर्कल ड्रा कर लिया तो इनके नाम भी रखने हैं। तो पहले वाले सर्कल को आपने ए कह देना है, सेकंड वाले सर्कल को आपने बी कह देना। ये सारा काम क्वेश्चन से देख के होना है। तो यहाँ पे करने के बाद बच्चों अब आपने देखना है कि इन क्वेश्चन में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, सी और डी, ये वाले सी और डी, ये इसके इस कॉमन एरिया में आएंगे। यहाँ पे कौन सा वाला एरिया कॉमन है, ये जो ये जिसको भी मैं पेन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी और डी आपका इस कॉमन एरिया में आ गया, जो कॉमन एलिमेंट्स है। अब बच्चों जो यहाँ पे सी डी को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स बनते हैं ना, बचते हैं ना, वो सारे के सारे आपने इस ए वाले में लिखने हैं, क्योंकि ए वाले सेट में ये दो तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए बी जी और एच रह गया, तो वो यहाँ पे लिख देंगे ए बी जी और एच यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह इधर से सी डी आप लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखना क्योंकि ये कॉमन एरिया में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से बच गया ई एफ और ये वाला जे बच गया, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ई एफ एंड जे। ये आपने ए और बी का लिख लिया। बाकी बात जाएगी इस यू का भी आपने बनाना है, यू वाले सेट में। अब यू वाले सेट में आप इधर से देखते जाएं क्या क्या एलिमेंट ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, अपने डायग्राम को देखते जाना है। आप ए लिख चुके हैं जी, ठीक है, बी भी लिख चुके हैं, सी भी लिख चुके हैं, डी भी लिख चुके हैं, देखते हैं इनको सारे ए बी सी डी ये है, ठीक है। और उसके बाद ई भी आप देखें लिख चुके हैं, कहाँ पे ई वैसे ये है, ठीक है। एफ़ और जे भी लिख चुके हैं, एफ़ भी लिख चुके हैं, चलें जे मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जी। और उसके बाद और कौन सा लिख चुके हैं जी, क्या ये जी एच लिख चुके हैं, जी भी ये मौजूद है और एच भी मौजूद है, और जी और एच भी आप लिख चुके हैं। तो बच कौन सा गया, बच सिर्फ बच्चों आपके पास ये आई रह गया जो इधर कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। तो आई फिर किस एरिया में यूज़ होगा, ये बाहर सर्कल से बाहर यहाँ पे आप इसको आई लिख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। शेप्स, यही शेप जो आपने लेफ़्ट साइड पे ड्रा किया ना, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसके आखिर पे भी यही शेप इसी तरह की बनानी है। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आखिरी काम आपका आ जाता है कि आपने शेड करना होता है एरिया। और शेड करने के लिए, शेडिंग के लिए आप आंसर को देखेंगे, आंसर में क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड की आंसर में आई आपका किस एरिया मौजूद है, क्या इस सर्कल के अंदर मौजूद है, क्या इस सर्कल के अंदर मौजूद है, या इन दोनों सर्कल से बाहर मौजूद है। तो इन दोनों सर्कल से बाहर मौजूद है, तो इसका मतलब है जो एरिया हमने शेड करना है, ये बाहर वाला एरिया आपने शेड करना है। कच्ची पेंसिल देंगे और इसको यहाँ से ऐसे 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 आपने हाईलाइट कर देना है इस बाहर वाले एरिया को। तो आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये देखने में यहाँ से इसको करो, ठीक है। ये सर्कल के अंदर नहीं जाना, ठीक है, सर्कल से बाहर, ठीक है। आप लाइन लगा दें कच्ची पेंसिल के साथ, इसे हाईलाइट कर लें, बाहर वाले एरिया को हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने येलो कलर की लाइन लगा दी है, ठीक है। आप ये बिल्कुल इसी तरह कच्ची पेंसिल के साथ, जो रेड पेंसिल होती है उसके साथ ये काट सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये अंदर वाला एरिया बिल्कुल खाली होना चाहिए, या इसको पूरा आप कलर भी काट सकते हैं किसी कलर के साथ या पेंसिल के साथ। तो ये आपका जो है ना लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपने करना है राइट साइड को सॉल्व। लेफ़्ट साइड सॉल्व हो चुकी, अब ये वाली आ गई, ये वाला एरिया आ गया जी राइट साइड के लिए। राइट साइड क्या, अब इसके नीचे आप राइट साइड लिख लेंगे और क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेंगे हम। राइट हैंड साइड क्या है जी, क्वेश्चन से देख के आपने लिख ली, वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आपने दो, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो ए कम्प्लीमेंट को अलग सॉल्व करना है और बी कम्प्लीमेंट को अलग सॉल्व करना है। फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उनका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। तो आप सबसे पहले इस ए कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। ए कम्प्लीमेंट का होता है जी, होता है यू माइनस ए। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के। तो बच्चों यहाँ पे आपने नीचे यू वाला सेट लिखना है। यू वाला सेट आपको ऑलरेडी पता है, ये साइड पे भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको पता है कि कहाँ से है, ए से देकर आई तक है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक नहीं है बल्कि जे तक है। ठीक है, ये हो गया यू वाला माइनस ए वाला सेट आपको पता है जी कौन सा है जी, वो साइड पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है ए बी सी डी और उसके बाद ई एफ नहीं है और उसके बाद है जी और एच है। ठीक है, यही है ना। अब आपने बच्चों इसमें से इसको भी माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका यही है कि आपके वो एलिमेंट्स जो आगे मौजूद है उनको यहाँ पे अंडरलाइन कर दें। ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ये चारों चीज़ें मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद ई नहीं आगे देख लें, एफ भी नहीं है, जी आगे मौजूद है और एच आगे मौजूद है। ठीक है, ये ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच ये आगे मौजूद है। जो बच के वो यहाँ से आप नीचे लिख लें। यहाँ से एक ई बचा है, एक एफ बचा है और उसके बाद आई और जे बचे हैं जी। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा बच्चों ए कम्प्लीमेंट का। अब ए कम्प्लीमेंट के बाद अगला आंसर आपने किसका निकालना है, बी कम्प्लीमेंट का। तो बी कम्प्लीमेंट का आंसर निकालने के लिए आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी। तो बच्चों इसके नीचे आपने यू वाला सेट लिखना है। सेम उसी तरह यू वाला सेट कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर जे तक सारे का सारा है। साइड पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, ये ए से यू का सेट है। माइनस बी का सेट क्या जी, बी सी डी ई एफ एन जे। ठीक है, तो अब यहाँ से बच्चों आपने इसको भी माइनस करना है। सेम उसी तरह जो आगे मौजूद है वो कौन से हैं, सी डी मौजूद है और ई भी मौजूद है। ठीक है, तीनों मौजूद है और एफ भी मौजूद है बच्चों और ये जे भी आपका मौजूद है। जो बाकी बच के वो आपने यहाँ पे लिख लेने। बाकी कौन से बचे, यहाँ से ए बी बचा है और ये सारे मौजूद हैं। फिर जी बचा है, फिर एच बचा है और फिर आई ये वाला बच गया। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से इसको ना मैं स्टार का नाम देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पहचानने की आसानी हो। ए कम्प्लीमेंट का आंसर है, इसको 2 स्टार दे देते हैं, यानी बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। तो आपको पता होगा कि इसके दो आंसर, ए कम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया और बी कम्प्लीमेंट सॉल्व किया। अब ये जब दोनों आ चुके तो उसके बाद आपने क्या मालूम करना है आखिर पे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बच्चों आपके पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये है, वो लिख देंगे यहाँ से देख के क्या है, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। ठीक है, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन है और बी कम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा है, बी कम्प्लीमेंट का आंसर आपने ये निकाल दिया है, ए बी जी एच एंड आई। ठीक है बच्चों, ये निकालने के बाद आपने क्या करना है, देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन देखें, कॉमन क्या, ई दोनों में कॉमन नहीं है, एफ नहीं है, आई ये वाला आई देखें और ये वाला आई कॉमन है। इसके अलावा भी कोई कॉमन नज़र आपको आ रहा है, जे भी कॉमन नहीं है। तो इसका जो खाली कॉमन नंबर है वो कौन सा है, आई है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 इसको नाम दे देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर है और इसका भी आई आया था और इसका भी आई आया। तो जो डायग्राम बच्चों आपने वैन डायग्राम यहाँ पे बनाई है ना, सेम यही डायग्राम राइट साइड के यहाँ पे भी बना देनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ ताकि आपके लिए। तो यहाँ पे सेम वो डायग्राम ऊपर से दे के आपने कॉपी करनी है। ठीक, कॉपी में क्या इधर क्या है जी, आप देख सकते हैं ए बी जी एच है, यहाँ पे भी आपने ए बी जी एच, यहाँ पे सी और डी है सेम उसी तरह। और फिर साइड पे क्या ई एफ और जे है, तो यहाँ पे भी आपने ई एफ और जे लिख लेना, ई एफ एंड जे। और ये साइड ए है और ये साइड बी है और यहाँ पे बाहर आई है। तो सेम इसका आंसर भी आई है। तो आपने बच्चों इस एरिया को, बाहर वाले एरिया को सेम ऊपर की तरह जैसे मैं है इसको भी आपने कलर कर देना है। ठीक है,
तो ये जिसको एरिया को मैंने शेड किया ना, ये आपका राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का देखेंगे, दोनों की डायग्राम बिल्कुल सेम बन जाएंगी। तो आप शेड कर दें, कच्ची पेंसिल के साथ ऐसे कर दें। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम है। अगर ये इक्वल है तो उसके बाद आखिर पे इसका डी मॉर्गन लॉ जो आपने शुरू में लिखा था वही यहाँ पे आखिर पे लिख दें। ये यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये आपका डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है जी। इसके बाद हम करेंगे अब सेकेंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सेकंड लॉ जो है वो डी मॉर्गन का ये है और सेम उसी तरह का जिस तरह आपने ऑलरेडी पिछला इसका लॉ 1 पार्ट प्रूव किया, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखी। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने सेम उसी तरह आपने लेफ्ट साइड में क्या सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जैसा पिछले क्वेश्चन में यूनियन में की थी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल देंगे। तो ए का सेट आपका जो है वो ये है और बी का सेट आपके पास ये है। तो आप दोनों को पहले लिख लेंगे। ए वाला सेट क्या है जी, ए बी सी डी और आगे जी और एच है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन लिखेंगे। और फिर क्या है जी, बी का सेट, बी वाला सेट कौन सा है, सी डी ई एफ एंड जे भी है, ठीक है। ये आपका तो इंटरसेक्शन के लिए बच्चों आपको मैंने बताया था क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होते हैं दोनों में वो लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन से, यहाँ पे सी डी है और यहाँ पे भी सी डी है। और देखें कोई नंबर भी इसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसमें लिख देंगे सी एंड डी। ये आपका आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपने निकाल दिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, पूरा लिखते होते हैं। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ये आपने इसको लिखने के बाद इसका आगे फार्मूला आपने लिखना होता है। वो क्या है, जिसका भी कम्प्लीमेंट होता है उसे यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे किसका कम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी को आप यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये इसके बाद यहाँ पे सेट्स लिखेंगे और इसके बाद आंसर निकालेंगे। यू का सेट इस जगह पे लिखेंगे और वो क्या है, ए से लेकर जे तक है, ठीक है। तो सारे का सारा लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये आपका हो गया जी यू वाला सेट। फिर माइनस ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला, और इसका सेट क्या है, सी डी। तो यहाँ पे इसके अंदर सी और डी लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखने के बाद आपको मैंने बताया था कि आपने वो एलिमेंट्स जो इधर मौजूद हैं इधर से वो निकाल देने हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट साइड में सी डी को मैंने अंडरलाइन कर दिया जो यहाँ पे आगे मौजूद है। जो बाकी बात के वो बचे आपने यहाँ पे सारे के सारे एज इट इज़ ऊपर से दे के लिख लेने हैं। ए बचा है, बी बचा है और ई एफ जी एच आई एंड जे बचा है, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड का आ गया आंसर। इसको हम कहते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये लिखने के बाद बच्चों आपने दूसरा काम क्या करना होता है, इसी के नीचे वेन डायग्राम बनानी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और वेन डायग्राम बनाने के लिए स्टार्टिंग सेम ही है कि आपने उसी तरह एक आपने रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। इसके अंदर 2 सर्कल बना लेने, ठीक है, सेम साइज़ के सर्कल होने चाहिए। यहाँ पे अब उसके बाद सेट के नाम लिखते हैं। ये फर्स्ट वाला सेट ए होता है, सेकंड वाला सेट बी होता है। इस रेक्टेंगल को आप एरिया को पूरे को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और फिर वो सेम उसी तरह कि आपने यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ना सी और डी, जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, वो यहाँ पे आपने दरमियान में ही इस कॉमन पोर्शन में ही लिखने हैं, ठीक है। फिर बाकी रह गया इसमें से जो बच गए थे ए बी और जी एच, वो इस वाले में लिख लेंगे। यानी ए वाले में ए बी जी एच और तो बी में सी डी लिख चुके थे सेट बी में। यहाँ से ई एफ और जे बच गया तो ई एफ और जे इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद बच्चों अब आपने और जो देखते रहे फिर सारा यू में से क्या बच गया था, यू में से वही सेम आई बचा हुआ है। तो आई आप इसी में लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम ड्रा की थी। यहाँ पे आने के बाद अब आपने एरिया कवर करना है। एरिया कवर करना है, देखें अब इसमें आंसर में गया ए बी ई एफ और जी एच आई जे। यानी हमारा आई वाला भी ये सारा आंसर में मौजूद है, आई वाला,
और कौन सा नहीं मौजूद इस सारे में, सिर्फ ये देखना है। सारा मौजूद है, सिर्फ दो चीज़ें मौजूद नहीं है, सी और डी। यानी इस सी और डी को निकाल दिया था ना, ये मौजूद नहीं है, सी डी निकाल के बाकी सब मौजूद है। तो सी डी वाला एरिया ये है बच्चों, यहाँ से मैं इसको दोबारा ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सी, इसको छोड़ के इसको हाईलाइट नहीं करना, बाकी जितना बात जाता है सबको आपने हाईलाइट कर लेना है। यानी ये वाला भी, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी और बाहर वाला भी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ, आपने पेंसिल के साथ या कलर के साथ। तो इस तरह आपका ये वाला शेप बनेगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ ये सी और डी वाला एरिया नहीं कवर होगा, कलर होगा, बाकी सारा ये बन जाएगा। तो जो आपने ये डायग्राम बनाई है ना, यही डायग्राम राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें भी यही आंसर आएंगे। तो उसके में भी यही सेम यही डायग्राम बनानी है। तो अब हम राइट साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट साइड क्या है जी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो राइट साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है जी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने फिर कोई बच्चों ए कम्प्लीमेंट सेपरेट से हल करना है और बी कम्प्लीमेंट को अलग में हल करना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। तो पहले हम कर लेते हैं ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट होता है जी यू माइनस ए। तो यू वाला सेट आपको ये साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, कहाँ से, ए से लेकर जे तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे तक, ये सारे का सारा यू है। माइनस ए वाला सेट है। ए वाला सेट आपको पता है बच्चों क्या है, वो भी आप यहाँ पे साइड पे देख लें आप, ए बी सी डी और उसके बाद जी और एच है, ठीक है, जी और एच है। तो माइनस करना है, सेम उसी तरह माइनस करना है कि जो एलिमेंट्स आगे मौजूद हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें। ए भी मौजूद है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और जी भी है और एच भी है। जो नहीं मौजूद वो ये हैं ई आई और जे। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे ई आई, ये ई लिख लिया, सॉरी एफ भी था बीच में, ये ई एफ और आई और जे, ठीक है, आई और जे। इसको मैं सिंगल स्टार का नाम देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसके बाद अगला जो है वो किसका है जी, बी कम्प्लीमेंट का। बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों यू माइनस बी। तो यहाँ पे आप कौन सा लिख लेंगे, पहले सेट लिखेंगे यू वाला, और यू वाला सेट वो सारे का सारा आपको पता है यहाँ से यहाँ तक है। वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, ठीक है। ये यू वाला सेट हो गया। माइनस अब बी वाला सेट लिखना है। तो बी वाला सेट आपको बच्चों पता है क्या है जी, ये साइड पे देख लें, सी डी ई एफ जे, ठीक है, ई एफ जे। तो ये आपके पास है जी ये बी वाला सेट। अब बच्चों आपने इसको भी माइनस करना है, ठीक है। तो तरीकाकार वही है, अब मैं अंडरलाइन नहीं करा, ए आगे मौजूद है नहीं तो उसे लिख लेंगे, बी भी आगे नहीं है, सी आगे मौजूद है, डी आगे मौजूद है नहीं लिखेंगे, ई भी आगे मौजूद है ये भी लिखेंगे, एफ भी आगे मौजूद है ये नहीं लिखेंगे, जी एच और आई लिख लेंगे क्योंकि जे आगे मौजूद है वो नहीं लिखेंगे। तो जी एच आई लिख लिया, ठीक है। जी एच आई इधर आगे नहीं है, ठीक है, जे आगे है वो नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गई, डबल स्टार का दे दिया और ये बी कम्प्लीमेंट है। आखिर पे आपका दोनों कम्प्लीमेंट आ जाएंगे तो आपने क्या लिखना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर बच्चों आपने ये निकाला हुआ, देखें ए कम्प्लीमेंट सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। तो इसको आप लिख देते हैं ई एफ आई जे, ठीक है। फिर यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा है, बी कम्प्लीमेंट को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, ये लिख लेंगे। ये क्या है, ए बी जी एच आई, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको यूनियन है तो इकट्ठा करके लिखना है लेकिन तरतीब में, और अल्फ़ाबेट ए पहले है तो उसे पहले लिखना है। ए है, बी इधर से आया, देख लें ए बी आ चुके हैं, सी दोनों में नहीं है, डी दोनों में नहीं है, ई है, ई लिख लिया, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई भी है और यहाँ पे जे भी है, ठीक है। जो सारे हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए। तो ये आपका आ गया जी राइट साइड का आंसर। और राइट साइड के आंसर और लेफ़्ट साइड के आंसर को देखें जी, ये लेफ़्ट का है, ठीक है, ये लेफ़्ट का है और ये राइट का है। तो दोनों सेम आ चुके हैं। जब सेम आ चुके हैं ज़ाहिर बात है इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो भी एज इट इज़ बनेगी जो आपने ऊपर लेफ़्ट की बनाई है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से इसको, आपने बस जल्दी जल्दी वहाँ से देख के इसको बना लेनी है, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको सेम वो बता रहा हूँ कि एंड पे बनानी ज़रूर है, ये ना हो कि आप इस राइट लेफ़्ट साइड को ना बनाएं
डायग्राम है। और ये रेक्टेंगल प्रॉपर स्केल से बनानी है, ये प्रॉपर सही रेक्टेंगल होनी चाहिए, जैसे मुस्ततील डब्बा होता है उस तरह का, ठीक है। ये एक सर्कल, ये सर्कल, यहाँ पे यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये सी और डी कॉमन एलिमेंट थे। आई इधर बाय था, अंदर क्या था वो भी देख सकते हैं। अंदर थे जी यहाँ पे ए बी जी एच थे इधर, तो यहाँ पे ए बी जी एच लिख दिया। और दूसरे में क्या था जी ई एफ और जे हैं, तो यहाँ पे ई एफ और जे लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों इसके आंसर में वही इस सी डी वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे को आपने हाईलाइट कर लेना है, और जिस तरह पीछे ऊपर किया है, ठीक है। ऐसे इसके गिर्द आपने कच्ची पेंसिल के साथ सिर्फ ये सी डी वाला पोर्शन छोड़ देना है, ठीक है। सी डी वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा आपने ऐसे ही लाइनें लगा लें, या इसको जैसे मैंने ऊपर हाईलाइट करके दिया है उस तरह आप इसको हाईलाइट कर लें। तो अच्छा सा करके करें, खूबसूरत सा करके करें, ताकि मार्क्स इसमें बिल्कुल ना कटें, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शेप जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनी, रफ सी शेप बनी है, लेकिन आपने स्केल का यूज़ करते हुए, पेंसिल का यूज़ करते हुए अच्छा सा इसको, तो इस एरिया को भी आपने यहाँ पे कवर करना है। रह कौन सा गया बच्चों, सिर्फ ये वाला एरिया जो सी डी, यानी जो माइनस सी डी इसमें नहीं है, ठीक है। तो एंड पे आपने फिर लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट साइड क्या थी, वो थी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था, और राइट हैंड साइड क्या थी, वो थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों की वेन डायग्राम भी बन गई और दोनों के क्वेश्चंस भी आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह बहरहाल ये देखिए, ये जो वेन डायग्राम है ना, मैंने ये साइड में बनाई है क्योंकि मैंने ऊपर से क्वेश्चन देखना था। तो आपने जो वेन डायग्राम बनानी है, तो ये लेफ्ट साइड यहाँ पे जो ख़त्म हुआ ना इक्वेशन 1, इसके नीचे बनानी है, फिर उससे आगे राइट हैंड साइड स्टार्ट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 के दोनों पार्ट्स आप सॉल्व हो चुके हैं।